राजस्थान में सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। सचिन पायलट और सीएम गहलोत की लड़ाई में कांग्रेस ने एक तरफा फैसला लेते हुए पायलट को पार्टी से बाहर कर दिया है। हालांकि इसके बाद अब राजस्थान कांग्रेस में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। सचिन पायलट के समर्थक पीसीसी सचिव प्रशांत सहदेव शर्मा और राजेश चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। वहीं राजस्थान में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया ने भी सचिन पायलट के पक्ष में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं सचिन पायलट गुट ने कहा है कि हमारे पास सरकार को अल्पमत में लाने लायक विधायक मौजूद हैं। पायलट गुट का कहना है कि अगर सरकार के पास पूरा समर्थन है तो विधायकों से पुलिस सुरक्षा हटाए और उनको अपने घर जाने दिया जाए। पायलट गुट ने दावा किया है कि राज्यपाल से अशोक गहलोत ने 101 विधायकों का समर्थन पत्र देने के लिए 4 दिन का वक्त मांगा है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर अभी सचिन पायलट की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन राजस्थान में इस्तीफों की शुरुआत से सीएम अशोक गहलोत की बेचैनी बढ़ गई है। असल में राजस्थान विधानसभा चुनाव में कड़ी मेहनत के बाद सचिन पायलट ने पार्टी को जीत दिलाई थी, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो अशोक गहलोत का पलड़ा भारी पड़ गया और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। ये बात सचिन पायलट को नागवार गुजरी। सचिन पायलट ने बगावत का रुख तब अख्तियार कर लिया जब राजस्थान में कांग्रेस सरकार को गिराने की साजिश मामले में सचिन पायलट को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का नोटिस मिल गया, जिसके बाद नाराज सचिन पायलट दिल्ली पहुंच गए और वहीं से राजस्थान का सियासी खेल शुरू हो गया। राजस्थान में कांग्रेस का किला ढहने वाला है, इसकी आहट महाराष्ट्र में सुनाई देने लगी है। उद्धव ठाकरे ने अपने गठबंधन को चौकन्ना कर दिया है, लेकिन उद्धव ठाकरे की टेंशन बार बार आरपीआई नेता और केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास आठवले बढ़ा रहे हैं। बीते कई दिनों से वो सियासी घटनाक्रम पर बयानबाजी कर रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार को एनडीए ज्वाइन कर लेना चाहिए, तब भी इसके सियासी मायने निकाले गए थे। एक बार फिर आठवले ने ऐसी बात कही है जिससे महाराष्ट्र में सियासी तूफान आ सकता है। आठवले ने कहा कि राजस्थान के बाद सत्ता पलट के लिए महाराष्ट्र का नंबर है। उन्होंने राजस्थान में सचिन पायलट के फैसले का स्वागत किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार गिरेगी और बीजेपी सरकार बनाएगी। उसके बाद महाराष्ट्र में भी सत्ता परिवर्तन की पूरी संभावना है। दरअसल राजस्थान में कांग्रेस की सरकार संकट में आती दिख रही है। उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट ने पार्टी में विद्रोह कर दिया है। इसके बाद उन्हें कई पदों से मुक्त कर दिया गया है। अब बीजेपी भी राजस्थान में सक्रिय हो रही है। समीकरण यह है कि अगर सचिन पायलट बीजेपी के साथ हो लेते हैं तो राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन जाएगी। हालांकि सचिन पायलट ने कहा है कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, लेकिन सचिन पायलट को कांग्रेस ने सभी पदों से हटाकर मुंह फेर लिया है। ऐसे में पायलट खुद की पार्टी बनाएंगे या फिर देर सवेर बीजेपी में ही जाएंगे। पायलट जो भी करे, खतरा गहलोत सरकार पर ही है और राजस्थान के बाद बीजेपी का अगला टारगेट महाराष्ट्र होगा, जिसकी सुगबुगाहट अभी से ही शुरू हो गई है। राजस्थान के सियासी ड्रामे के बीच अब कांग्रेस उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है जो पार्टी में रहकर पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। सबसे पहला नंबर कांग्रेस प्रवक्ता संजय झा का आया है। झा को सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच तकरार में पायलट का पक्ष लेना महंगा पड़ गया है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रह चुके संजय झा को पार्टी की सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। पार्टी की ओर से कहा गया है कि ऐसा उनकी पार्टी विरोधी गतिविधियों और पार्टी अनुशासन तोड़ने के कारण किया गया है। महाराष्ट्र कांग्रेस ने ट्वीट कर संजय झा को पार्टी से निलंबित करने का ऐलान किया। इससे पहले संजय झा ने ट्वीट करके सुझाव दिया था कि राजस्थान में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि पार्टी को 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके अशोक गहलोत को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए ऐसे राज्यों की जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए जहां कांग्रेस कमजोर है। साथ ही ये भी कहा कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस को नया अध्यक्ष चुन लेना चाहिए। इसके साथ ही संजय झा ने कहा था, मैं सचिन पायलट के साथ हूँ। सच्चाई को देखिए, 2013 के विधानसभा चुनाव में सीएम अशोक गहलोत थे। बीजेपी को 163 और कांग्रेस को 21 सीट मिली। 2018 के विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष थे। बीजेपी को 73 और कांग्रेस को 100 सीट मिली। हालांकि संजय झा के सुझाव से कांग्रेस बौखला गई है और उन्हें पार्टी से गेट आउट कर दिया है। वहीं पिछले महीने कांग्रेस ने पार्टी की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करने पर संजय झा को पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से हटा दिया था। पार्टी की ओर से जारी बयान के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने झा को तत्काल प्रभाव से हटाए जाने को मंजूरी दी थी। दरअसल झा को कांग्रेस से निलंबित कर पार्टी ने उन कांग्रेसी नेताओं को भी चेतावनी दी है जो पार्टी में रहकर पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। मतलब अब अगर कोई मुंह खोलता है तो अगला नंबर उसका ही आएगा।
राजस्थान में कांग्रेस नेता डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बाहर होने से कांग्रेस के अंदर से ही आवाज उठने लगी है। पार्टी पायलट को लेकर दो धड़ों में बढ़ गई है। कई नेताओं ने पायलट को लेकर सहानुभूति प्रकट की है, वहीं कुछ नेताओं ने पायलट के बाहर करने पर विरोध जताया है। वहीं कांग्रेस अब उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही जो पायलट के समर्थन में बयानबाजी कर रहे हैं। पूर्व सांसद प्रिया दत्त ने अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पार्टी ने संभावनाओं से भरे दो बड़े युवा नेताओं ज्योतिरादित्य सिंधिया और पायलट को खो दिया। पूर्व सांसद ने ट्वीट किया कि एक और दोस्त ने पार्टी छोड़ दी। सचिन और ज्योतिरादित्य दोनों सहकर्मी थे और अच्छे दोस्त हैं। दुर्भाग्य से हमारी पार्टी ने संभावनाओं से भरे दो बड़े युवा नेताओं को खो दिया। वहीं पायलट के बाहर होने पर कांग्रेस नेता जितेंद्र प्रसाद ने भी पार्टी के खिलाफ आवाज बुलंद की है। उन्होंने कहा कि इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि पायलट ने इतने सालों तक पार्टी के लिए समर्पण भाव से काम किया है। इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि चीजें अब भी सुलझ जाएंगी। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पायलट संवैधानिक पद पर थे और हो सकता है कि उनके कुछ कदम पद के अनुरूप नहीं रहे हों। उन्होंने कहा कि अगर खुले दरवाजों का रचनात्मक उपयोग नहीं होता है तो कुछ दरवाजों को बंद करना पड़ता है। मामले को लेकर लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ये घटनाक्रम न सिर्फ कांग्रेस के लिए निराशाजनक है बल्कि पार्टी के उन कार्यकर्ताओं के लिए भी है जो जमीन पर काम करते हैं। इससे पहले कपिल सिब्बल ने भी अपनी पार्टी को लेकर चिंता जताई थी, जबकि संजय निरुपम ने तो यहाँ तक कह दिया है कि सब चले जाएंगे तो बचेगा कौन। हालांकि कांग्रेस आलाकमान पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करने वाले नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा रही है। पार्टी प्रवक्ता संजय झा को कांग्रेस ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। वहीं अब देखना होगा कि अगला नंबर किसका आता है। कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी और गांधी परिवार से तंग आकर अब कांग्रेसी नेताओं ने बगावती तेवर अख्तियार कर लिया है। एक के बाद एक कई नेताओं ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है तो कई पार्टी के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस नेता संजय झा पार्टी की नीतियों पर सवाल उठा रहे थे, जिसके बाद कांग्रेस ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। कांग्रेस से हटाए जाने के बाद संजय झा ने पलटवार करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर हमला बोला है। संजय झा ने कहा कि मेरी निष्ठा किसी व्यक्ति विशेष या परिवार के प्रति नहीं है, बल्कि मेरी वफादारी पार्टी के प्रति है। इसके साथ ही इन्होंने कहा कि अभी तो ये कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत है। झा ने आश्चर्य व्यक्त किया कि उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के प्रवक्ता पद से हटा दिया गया। दरअसल संजय झा पिछले महीने एक अखबार में पार्टी के प्रति एक आलोचनात्मक लेख लिखा था, जिसके बाद सोनिया गांधी उनसे नाराज हो गई थी और उनकी प्रवक्ता पद से छुट्टी कर दी गई। वहीं वो बागी पार्टी नेता सचिन पायलट से जुड़े मामले में कांग्रेस के तरीके के भी आलोचक रहे हैं, जिसके बाद उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने और अनुशासन का उल्लंघन करने के लिए तत्काल प्रभाव से पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। हालांकि संजय झा और सचिन पायलट जैसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाकर कांग्रेस अपने ही नेताओं के निशाने पर आ गई है और अब सवाल उठ रहे हैं कि सब चले जाएंगे तो बचेगा कौन। क्या गांधी वाड्रा परिवार ऐसे नेताओं की बदौलत ही पार्टी चलाएंगे जो उनकी चापलूसी करे, क्योंकि टैलेंट की कद्र तो कांग्रेस में है ही नहीं और जो नेता सच बोलने की हिम्मत करते हैं उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। मतलब साफ है कि कांग्रेस में रहना है तो मुंह बंद रखना होगा। राजस्थान के सियासी भूकंप का असर महाराष्ट्र में दिखाई देने लगा है। महाविकास अघाड़ी सरकार के भीतर कोई हलचल हो इससे पहले ही कांग्रेस आलाकमान ने दिल्ली से महाराष्ट्र में एहतियात बरतने का संदेश भेज दिया है। प्रदेश में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार, महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बाला साहेब थोराट और राज्य के पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण से चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन लोटस को फेल करने के लिए इन नेताओं ने चर्चा की है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली से राहुल गांधी के करीबी बड़े नेता ने पार्टी आलाकमान का खास संदेश लेकर मुंबई पहुंचे। महाविकास अघाड़ी सरकार के खास नेताओं को संदेश देकर वो दिल्ली लौट गए। बताया जा रहा है कि इसमें महाराष्ट्र में गठबंधन में जो अनबन चल रही है उसको सुलझाने का फॉर्मूला बताया गया है। कांग्रेस के मंत्रियों की खासकर वित्त मंत्री अजित पवार से काफी नाराजगी थी। ये सब दूर करने को लेकर भी चर्चा की गई है। वहीं महाराष्ट्र और मुंबई कांग्रेस के युवा नेताओं, जिनमें 2 पूर्व सांसद और एक पूर्व केंद्रीय मंत्री भी है, जिनके बीजेपी के संपर्क में होने को लेकर चल रही खबरों पर भी चर्चा हुई। हालांकि थोराट और चौहान ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की।
दरअसल राजस्थान में पायलट के अलग होने के बाद गहलोत सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। माना जा रहा है कि अगर पायलट बीजेपी से साठगांठ कर लेते हैं तो वहां बीजेपी की सरकार बन सकती है। वैसे ही महाराष्ट्र में कभी कभी एनसीपी का झुकाव भी बीजेपी की तरफ दिखने लगता है। ऐसे में कांग्रेस और शिवसेना को डर सताने लगा है, कहीं अब राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र का नंबर तो नहीं आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।